नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो कर्तव्य, त्याग और प्रतिज्ञा के बारे में है। यह कहानी है महाभारत के एक महान योद्धा की, जिन्होंने अपने जीवन को कर्तव्य की वेदी पर न्योछावर कर दिया। आइए जानते हैं भीष्म पितामह की अद्भुत और प्रेरणादायक कहानी। सूर्य की सुनहरी किरणें हस्तिनापुर के महल पर पड़ रही थी। गंगा नदी के किनारे बसा यह शहर अपनी भव्यता के लिए प्रसिद्ध था। महल के एक कक्ष में एक युवा राजकुमार अपने पिता के साथ बैठा था। यह युवक था राजकुमार देवव्रत, जो बाद में भीष्म के नाम से प्रसिद्ध हुए। राजा शांतनु ने अपने पुत्र की ओर देखा और कहा, देवव्रत, तुम हस्तिनापुर के भावी शासक हो। तुम्हारे कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी है। देवव्रत ने विनम्रता से सिर झुकाया और कहा, पिताजी, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा और हस्तिनापुर को अपनी पूरी क्षमता से संभालूंगा। उस समय किसी को नहीं पता था कि नियति कुछ और ही लिख रही थी। एक ऐसी घटना घटने वाली थी जो न केवल देवव्रत के जीवन को बदल देगी, बल्कि पूरे हस्तिनापुर के भविष्य को भी। कुछ दिनों बाद राजा शांतनु गंगा नदी के किनारे घूमने निकले। वहां उन्होंने एक अत्यंत सुंदर युवती को देखा। उसकी सुंदरता देखकर राजा मोहित हो गए। राजा ने उस युवती से परिचय पूछा। युवती ने अपना नाम सत्यवती बताया और कहा कि वह एक मछुआरे की पुत्री है। राजा शांतनु सत्यवती से प्रेम करने लगे और उससे विवाह करना चाहते थे। राजा शांतनु सत्यवती के पिता से मिले और उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा। लेकिन सत्यवती के पिता ने एक शर्त रखी। उन्होंने कहा, महाराज, मैं अपनी पुत्री का विवाह आपसे तभी करूंगा जब आप वादा करें कि सत्यवती का पुत्र ही हस्तिनापुर का अगला राजा होगा। यह सुनकर राजा शांतनु स्तब्ध रह गए। वे जानते थे कि देवव्रत युवराज हैं और वही सिंहासन के वारिस हैं। वे इस शर्त को मानने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन सत्यवती के प्रेम में वे इतने डूब चुके थे कि उनका मन विचलित हो रहा था। राजा शांतनु महल लौट आए, लेकिन उनका मन बहुत उदास था। वे दिन रात सत्यवती के बारे में सोचते रहते थे। उनकी यह उदासी देवव्रत से छिपी न रह सकी। एक दिन देवव्रत ने अपने पिता से पूछा, पिताजी, आप इतने उदास क्यों रहते हैं? क्या कोई समस्या है? राजा शांतनु ने अपने बेटे को सारी बात बता दी। देवव्रत को समझते देर न लगी कि उनके पिता किस दुविधा में हैं। देवव्रत ने तुरंत एक निर्णय लिया। वे सत्यवती के पिता से मिलने गए और कहा, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं कभी हस्तिनापुर का राजा नहीं बनूंगा। राज्य का अधिकार सत्यवती के पुत्र का होगा। सत्यवती के पिता ने कहा, यह तो बहुत अच्छा है, लेकिन क्या गारंटी है कि तुम्हारे पुत्र भविष्य में राज्य पर दावा नहीं करेंगे? यह सुनकर देवव्रत ने एक और कठोर प्रतिज्ञा ली। उन्होंने कहा, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं आजीवन अविवाहित रहूंगा और कभी संतान उत्पन्न नहीं करूंगा। यह सुनकर स्वर्ग से देवताओं ने पुष्प वर्षा की और कहा, तुमने एक भीषण प्रतिज्ञा ली है, इसलिए अब से तुम भीष्म कहलाओगे। इस प्रकार देवव्रत भीष्म बन गए और उन्होंने अपने पिता के लिए अपना सारा जीवन त्याग दिया। भीष्म की प्रतिज्ञा के बाद राजा शांतनु और सत्यवती का विवाह हो गया। समय बीतने के साथ उनके दो पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा का पालन करते हुए अपने भाइयों को राजकुमार के रूप में पाला। उन्होंने उन्हें राजनीति, युद्ध कला और धर्म की शिक्षा दी। लेकिन दुर्भाग्य से चित्रांगद एक युद्ध में मारे गए और विचित्रवीर्य बिना संतान के ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। हस्तिनापुर के सामने एक बड़ा संकट खड़ा हो गया। सत्यवती ने भीष्म से कहा, भीष्म, अब तुम ही हस्तिनापुर के राजा बन जाओ। भीष्म ने कहा, माता, मैंने प्रतिज्ञा ली है, मैं उसे कभी नहीं तोड़ सकता। सत्यवती ने तब एक और प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा, तो फिर विचित्रवीर्य की विधवाओं से विवाह कर लो और वंश को आगे बढ़ाओ। भीष्म ने फिर से अपनी प्रतिज्ञा का हवाला देते हुए इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, माता, मैंने आजीवन ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा ली है, मैं उसे नहीं तोड़ सकता। इस प्रकार भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा को निभाते हुए हस्तिनापुर के राज सिंहासन को त्याग दिया। उन्होंने अपने जीवन को कर्तव्य की वेदी पर समर्पित कर दिया। भीष्म की यह प्रतिज्ञा उनके जीवन का मूल आधार बन गई। वे हमेशा अपने कर्तव्य पथ पर डटे रहे, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो।
समय बीतता गया और भीष्म हस्तिनापुर के संरक्षक बने रहे। उन्होंने कौरवों और पांडवों को पाला और उन्हें शिक्षा दी। उनका जीवन कर्तव्य और धर्म के मार्ग पर चलने का एक उदाहरण बन गया। जब द्रौपदी का स्वयंवर हुआ तब भी भीष्म ने अपने कर्तव्य का पालन किया। उन्होंने अर्जुन को द्रौपदी जीतने में मदद की, जबकि वे स्वयं उसे जीत सकते थे। भीष्म के जीवन में कई ऐसे मौके आए जब उन्हें अपनी प्रतिज्ञा और कर्तव्य के बीच चुनाव करना पड़ा, लेकिन हर बार उन्होंने अपने कर्तव्य को चुना, चाहे उसके लिए उन्हें कितना भी त्याग क्यों न करना पड़ा हो। एक बार जब कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध की स्थिति बन गई, तब भी भीष्म ने अपने कर्तव्य का पालन किया। हालांकि वे जानते थे कि पांडव धर्म के पक्ष में हैं, फिर भी उन्होंने कौरवों का साथ दिया क्योंकि वे हस्तिनापुर के सेनापति थे। महाभारत युद्ध के समय भीष्म ने अपनी वीरता का परिचय दिया। वे अकेले ही पांडव सेना को परास्त कर रहे थे, यहां तक कि अर्जुन भी उनके सामने टिक नहीं पा रहे थे। युद्ध के दौरान भीष्म ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। वे दिन में सूर्य की तरह तपते और रात में चंद्रमा की तरह शांत होते। उनके बाणों की वर्षा से पूरा आकाश ढक जाता। पांडवों को समझ में आ गया कि जब तक भीष्म युद्ध में है तब तक उनकी जीत असंभव है। उन्होंने कृष्ण से सलाह मांगी। कृष्ण ने कहा, भीष्म ने प्रतिज्ञा ली है कि वे किसी स्त्री पर हथियार नहीं उठाएंगे। शिखंडी, जो पहले स्त्री था, को सामने रखकर युद्ध करो। अगले दिन युद्ध में अर्जुन ने शिखंडी को अपने रथ पर बिठाया और भीष्म पर बाण चलाने लगे। भीष्म ने शिखंडी को देखा और अपने हथियार नीचे कर लिए। अर्जुन के बाणों से भीष्म का शरीर छलनी हो गया। वे धरती पर गिर पड़े, लेकिन उनकी मृत्यु नहीं हुई। उन्होंने बाणों के बिस्तर पर लेटे रहने का वरदान पाया था। युद्ध के बाद पांडव और कौरव दोनों भीष्म से मिलने आए। भीष्म ने उन्हें धर्म और राजनीति का ज्ञान दिया। उन्होंने युधिष्ठिर को राज्य चलाने की सलाह दी। अंत में जब उत्तरायण का समय आया, भीष्म ने अपने प्राण त्याग दिए। उनका जीवन कर्तव्य और प्रतिज्ञा का एक महान उदाहरण बन गया। भीष्म की कहानी हमें सिखाती है कि कर्तव्य का मार्ग कठोर होता है, लेकिन उस पर चलने वाले व्यक्ति का जीवन सार्थक हो जाता है। उनकी प्रतिज्ञा और त्याग आज भी लोगों को प्रेरित करते हैं। भीष्म ने अपने जीवन में कई कठिन निर्णय लिए, लेकिन वे हमेशा अपने सिद्धांतों पर डटे रहे। उन्होंने व्यक्तिगत सुख की परवाह किए बिना हमेशा अपने कर्तव्य का पालन किया। आज भी जब कोई व्यक्ति अपने कर्तव्य के लिए बड़ा त्याग करता है, तो लोग उसे भीष्म प्रतिज्ञा कहते हैं। भीष्म का जीवन हमें सिखाता है कि सच्चा सम्मान और महानता कर्तव्य पालन में है, न कि सत्ता या धन में। उनका जीवन हमें यह भी सिखाता है कि कभी कभी हमें अपने प्रियजनों के लिए बड़े त्याग करने पड़ सकते हैं, लेकिन इन त्यागों से ही हमारा चरित्र मजबूत होता है और हम एक बेहतर इंसान बनते हैं। भीष्म की कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि जीवन में कई बार हमें कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे समय में हमें अपने मूल्यों और सिद्धांतों पर डटे रहना चाहिए। अंत में भीष्म का जीवन हमें सिखाता है कि सच्चा नेतृत्व सेवा में है। भले ही वे कभी राजा नहीं बने, लेकिन उनका प्रभाव एक राजा से कहीं अधिक था। उनकी सलाह और मार्गदर्शन ने कई पीढ़ियों को प्रभावित किया। आज जब हम अपने जीवन में कठिन निर्णय लेते हैं, तो हमें भीष्म को याद करना चाहिए। उनकी दृढ़ता, उनका त्याग और उनका कर्तव्य पालन हमें प्रेरणा दे सकता है। भीष्म की प्रतिज्ञा, कर्तव्य का कठोर मार्ग, यह कहानी हमें याद दिलाती है कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज है अपने सिद्धांतों पर डटे रहना और अपने कर्तव्य का पालन करना, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इससे हमारा चैनल बढ़ने में मदद मिलेगी। अगर आप ऐसी और भी रोचक कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को दबाकर सभी नोटिफिकेशंस चालू कर दें। आपके विचार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। कृपया कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। आप किस तरह की कहानियां सुनना पसंद करेंगे, यह भी हमें बताएं। धन्यवाद और अगली कहानी में फिर मिलेंगे।